चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज हम लेकर आए हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज के टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारी पहली वीडियो में आ चुके हैं। अगर आप वह देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बिना किसी देरी के करते हैं हम आज की क्लास अपनी शुरू। पहला क्वेश्चन लेते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चलो ठीक है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। ठीक है, कितने परसेंट कमी की जाए। तो ये देखो, मान लो 100 रुपये चीनी का मूल्य था पहले, अब वो 20% बढ़ के 120 हो गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है उस पर कितनी, उसकी खपत में कितनी परसेंट कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना है, 20 का बस, और अब का मूल्य 120। ये देखना है आपको, यानी 20 ऊपर रखेंगे, 120 को हम रखेंगे नीचे, 100 से हम इसकी गुना कर देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। कितना होगा, 200/12। ठीक है, 200/12 आपका हो गया 12 को इससे काटो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 0। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपका 50/3। अब इसको काटो 3 से, क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 2/3, 16 सही 2/3% आपकी उसमें कमी हो जाएगी चीनी की खपत में, और खर्चा आपका पहले जैसा ही रहेगा। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा। किसी व्यक्ति को उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा ना बढ़ने पाए। चलिए देखो, 100 रुपये रेट है। ठीक है, हमें एक इजी सा नंबर ले लेना है जिसको हम आराम से काट पीट सके। आप ये मत सोचना मैं बार बार 100 ही ले रहा हूँ, आप इसको 50 ले लेना, चाहे 200, 1000 कुछ भी ले लेना, आसानी से हो जाएगा, जो भी आप काट पीट सको। क्योंकि इसमें मूल्य हमें नहीं दिया हुआ तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो मर्जी, जो भी हमें ईजी हो। चलो देखते हैं, मान लो 100 रुपये था इसका रेट, 10% की इसमें हो गई वृद्धि आपकी, तो यानी ये हो गया 110। डिफरेंस कितना, सेम पीछे जैसा ये 10 का इसमें आ गया, सॉरी 11 का आ गया इसमें आपका डिफरेंस, 11 का आया, 10 का आ गया आपका डिफरेंस। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही सवाल है पिछले वाला, 10/110 इंटू में 100 कर देंगे इसको, 0 से 0 खत्म। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 100/11 आ गया आपका, 100/11 काटो इसको, 11 99, 1/11, ये होगा इसका आंसर सही, जो कि है पहला। दोस्तों ये जो है 1/2 गलती से लिख गया है, इसको सही कर लेना आप, ये होगा 9 सही, 1/11 आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% वृद्धि को समाप्त कर दे। देखो 16 सही, 2/3 आंसर इसका आएगा। कैसे आएगा, देखो पहले तो कुछ चीजें देख लो छोटी सी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये जो होता है ये आपका 1/5 20% के बराबर होता है, 1/4 25% के बराबर, 1/3 33 सही 1/3 के बराबर, और 1/5 50% के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखना। चलो देखते हैं, वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। देखो 100 रुपये था वेतन, अब ये 120 हो गया मान लो। ठीक है, डिफरेंस आ गया, सेम क्वेश्चन पीछे के जैसे, ये भी थोड़ा घुमा रखा है बस। डिफरेंस आपका 20 का आ गया, बस 20 को ऊपर रखना है आपको, 120 को नीचे रखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 200, नीचे आ जाएगा 12। वो सेम कंडीशन हुई, काट पीट के यही आंसर आना है इसका, 16 सही 2/3 आंसर। चलो आगे देखते हैं। नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय ना बढ़े। देखो यानी मिट्टी का तेल जो 25% महंगा हो गया, अब उसे इतने में ही खरीदना है जितने में वो पहले खरीदता था किसी रेट पे। ठीक है, लेकिन जो है
उसके रेट ना बढ़े उसकी, बल्कि जो क्वांटिटी होगी तेल की वो कम हो जाएगी। वो कितने प्रतिशत कम होगी, बस ये इसमें पूछा है आपसे। अब देखिए 25% बढ़ गया, 100 रुपये था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। देखो डिफरेंस कितना आ गया, 25 का आया डिफरेंस, और अब का रेट है 125। 25 बटे में 125 रख देना आपको, सीधा सीधा काट दो। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 1/5 आपको बताया था अभी 20% के बराबर होता है। आंसर है इसका पहला। चलो फटाफट करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो हमारी हो जाएगी लंबी। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। दूध की जो है कीमत आपकी 20% बढ़ गई। देखो पहले जैसे ही सवाल है, यानी 100 वाला दूध मान लो 120 का हो गया, ठीक है, डिफरेंस आ गया 20। अब इसमें के उपभोग में जो कमी होगी वो निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं, 20 ऊपर रखो 120 नीचे, सेम ऐसे ही आ रहेगा। सब सवाल एक जैसे आ रहे हैं। देखो 0 से 0 खत्म, वही कंडीशन बनेगी आपकी। 200/12 सीधा ये निकलेगा आपका 16 सही 2/3 आंसर। चलो कुछ अलग देखते हैं। और ये सवाल इनको हल्के में मत लेना, पेपर में आए हुए सवाल हैं ये देखो एसएससी मल्टीटास्किंग एमटीएस का परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये मत देखना कि मैं इन्हें अगर छोड़ता जा रहा हूँ तो आप छोड़ो, आप इनको करना अच्छे से, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2007 का है, सीजीएल का, टायर 1 का। देखो किसी वस्तु में 15% की वृद्धि, चलो इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज आई है, इसको देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे उस वस्तु की खपत में, देखा सब में खपत खपत पूछ रहा है, बस रेट बढ़ा दे रहा है, खपत पूछ रहा है कि खपत में कितने % कमी होगी अगर रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हमें खर्चा उतना ही रखना है अपना जो पहले रेट पे खर्चा हमारा होता था, ये पूछ रहा है हर सवाल में लगभग। तो देखो भाई 15% बढ़ेगी, कैसे करेंगे, यानी 100 वाली वस्तु आपकी 115 की होगी। डिफरेंस कितना आ गया आपका, 15 का आ गया। वही बार बार वही जा रहा है, 15 को ऊपर रखना है, 115 को आपको नीचे रख लेना है, ठीक है। 100 से इसको गुना कर देना। कैसे होगी गुना, देखो अब इसकी काटो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी 300/23 आ गया आपका, 300/23। अब इसको काटो आप, 23 एकम 23, आगे कितना बचेगा 70, 70 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 तिया 69 आएगा, 23 तिया 69, 1/23 बचेगा, यानी 13 सही 1/23 इसका आंसर दूसरा। चलो भी हो गया। नेक्स्ट चलो, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग की कमी करनी पड़ेगी, यानी कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है सेम। चलो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, आप इसको करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। सेम ऐसे ही होगा पिछली तरह, बस इसकी वैल्यू चेंज कर रखी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलो याद रख क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको करना है और कमेंट में आपको बताना है इसका आंसर। चलो आगे लेते हैं, आगे चलते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन देखो, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने % कमी करनी होगी। देखो ये भी पहले जैसा ही है, चलो मैं कर देता हूँ, नहीं आप भी कहोगे हमें बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन ये देखो कब कब आया ये, एसएससी लेखा प्रशिक्षु एसएएस परीक्षा 2010 में, एलडीसी परीक्षा 2010 27 नवंबर, ठीक है। और ये देखो सीजीएल में भी आया हुआ, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ में भी आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, और ये तो पहले से ही आया हुआ है। चलो देखो भाई, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे। देखो मैं तो बताऊं 20% होगा, अब आप कहोगे कैसे लगा दिया, तो भाई ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है। देखो करके दिखाते हैं। अब 100 रुपए की चीनी थी, ठीक है, अब ये 125 हो गई है,
कितना डिफरेंस आ गया इसमें आपका, आ गया 25 का डिफरेंस। 25/125, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 1/5 आपका 20% के बराबर होता है, पहले ही बता चुका हूँ। चलो आगे। यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। भाई वाह, ये है सवाल जबरदस्त। देखो, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 9 नवंबर 2008 का क्वेश्चन है भाई ये। अब ये कह रहा है भाई कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अब उसको घट के जो है 60 हो गई है, लेकिन उनको 100 ही कमाने हैं। उसकी आय पर मतलब 100 रुपए में कोई वस्तु बेचते थे, ठीक है, लेकिन उसकी जो है वर्तमान में सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम हो गई, यानी 100 से 40 हो गई है। तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए करनी होगी ताकि उससे होने वाला आय पर अपरिवर्तित रहे। ठीक है, ये 100 रुपए थी 60 हो गई, लेकिन इन्हें मान लो 100 रुपए में कुछ सेवाएं दी जा रही थी, ठीक है, सरकारी शुल्क जो है 100 रुपए में 100 रुपए की सेवा दी जा रही थी, लेकिन अब वो 60 की हो गई है, लेकिन इन्हें 100 की ही बेचनी है, तो इस 60 में कितने % वृद्धि करनी होगी ये पूछ रहे हैं। अब 60 में हमें 40 की वृद्धि करनी है इसमें, तो 40 जो है 60 का कितना होगा, देखो ये निकालना है, 2/60, सॉरी 40/60 इंटू में 100 आप कर दो इसको, 0 से 0 खत्म कर लो, 400/6 कर लो। अब देखो 6 छिंग 36, फिर 4 बचेगा, फिर 6 छिंग 36, फिर आपका 4 बटे बचेगा, 4 बटे में 6 आएगा, वो कट जाएगा आपका 2/3 से, 2/3% आपका आ गया। ठीक है, 66 सही, 2/3% आंसर आपका 4। चलो भाई, सवाल बहुत जबरदस्त था भाई। आगे चलो। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीद में खर्च में वृद्धि ना हो। यार पहले जैसे ये 20% इसका आएगा। चलो आप करके देख लेना इसको। वरिष्ठ कर्मचारियों की क्या है, सेवानिवृत्ति, यानी ये जो होता है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित हो जाएगा। देखो जबरदस्त। एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी परीक्षा 28 नवंबर 2010, द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका। देखो क्या रहा है, वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के कारण एक उद्योग में जो उत्पादन होता था वो 20% कम हो गया, लेकिन अब जो 80% लोग हैं वो कितना काम करें, मतलब अपने काम के घंटे थोड़े से वो बढ़ा देंगे तो उनको 100% पहले जैसा उत्पादन मिल जाए, बस इतना ये पूछा है आपसे। तो मान 100 कर रहे थे, ये घट के हो गया इसका 80, बस इसी को निकालना है। इसका कितना डिफरेंस है 20, बस कुछ भी नहीं, 20/80 करो, इंटू में 100 कर दो। ठीक है, देखो 20/80, 0 से 0 काटो, 200/8 हो जाएगा आपका, 200/8, देखो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 काट दो, 25%। ठीक है दोस्तों, आगे 25% ऑप्शन डी। अब देखो कितना आया था, अब एक शॉर्ट थोड़ा सा आसान से बताता हूँ इसको। 20% कमी हुई है, ठीक है, कितनी हुई देखो, बस इतना रखना आप लोग, 100 का 80 हो गया, डिफरेंस कितना है इसका 20, बस यही सवाल सॉल्व है। 20/80 आपको रखना है, 1/4 बता चुका हूँ पहले ही, 25% के बराबर होता है, नहीं होता है, यही खत्म सवाल, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। चलो आगे। अरविंद अपनी आय का 25% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखो कोई बंदा है वो 100 रुपये कमा रहा है मान लो, और उसमें 25% यानी 75 रुपये खर्चा करता है और शेष बचा लेता है, यानी 25 रुपये बचा रहा है।
अब आगे क्या हो रहा है, उसकी जो इनकम है वो 20% आपकी ये बढ़ जा रही है, ठीक है। 20% इनकम जो है उसकी बढ़ गई। बढ़ने पे क्या कर रहा है, वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, यानी पहले जो वो खर्च कर रहा था 75 रुपये, उसी में 10% की वृद्धि कर देता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, बस पूछा उसकी बचत कितनी बढ़ जाएगी पहले से। देखो 100 रुपये उसकी इनकम थी, 75 वो खर्च कर रहा था, बचा रहा था 25 रुपये, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी जो है इनकम बढ़ गई 20%, यानी 100 की 120 हो गई। तो उसने क्या करा, जब इनकम बढ़ गई तो उसने अपने खर्चे में भी थोड़ा इजाफा कर दिया, जो कि 20 कितना करा 10%, यानी कि 75 का 10% कितना होगा, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो 7.5, तो इसमें ऐड कर दो 7.5 प्लस में 7.5 कितना होगा आपका, ये हो गया 82.5, ठीक है। अब 82.5 को इसमें से माइनस कर लेंगे आप, 120 में से कितना बचेगा 37.5, ठीक है। अब इसने पूछा पहले जो है 25 रुपये बचा रहा था, अब पूछा है इसकी बचत में इजाफा कितना हुआ है, ठीक है। अब ये पहले की बचत थी इसकी 25, अब हो गई है 37.50 पैसे। तो बस इसका डिफरेंस पूछा है इसने, कितना डिफरेंस है 12.5 का डिफरेंस है ये 12.5, 25 का कितना परसेंट होता है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है 12.5 25 होते हैं 1/2, यानी कि 50% इजाफा आपका हो रहा है, ऑप्शन 3। चलो भाई नेक्स्ट देखो, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत होगा। चलो भाई ये 50 का है, थोड़ा अलग है, देखते हैं इसको। 100 रुपये वाली प्याज 150 की होगी आपकी, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, 50 का आ गया ना, बस इसी के लिए ऊपर रख दो इसको, 50 बटे में 150। देखो आसान तरीका, 50 एकम 50, 50 दिया 150, 1/3 किसके बराबर होता है बताया था ना पहले, 33 सही 1/3 के बराबर होता है। छोड़ो चलो आगे, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई है, इसे इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो भाई कोई 100 रुपये की चीज थी कि वो थी क्या है वस्तु, किसी वस्तु के मूल्य में, ठीक है 100 रुपये कोई वस्तु थी, 25% कटौती करी तो ये आ गया आपका 75। अब इसको वापस यहाँ ले जाना है तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 25 ऐड करने पड़ेंगे, नहीं अब 25 इसका कितना परसेंट होता है, बस काट दो 25 से कम 25, 25 या 75, 1/3, 33 सही 1/3 के बराबर। देखो सॉल्व हो गया कितनी जल्दी। सेकंडों में सवाल सॉल्व करते हैं, सेकंडों में। ये देखो भाई जबरदस्त, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में, ये रुपए यहाँ पर 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी। देखो अब सोचेंगे पता नहीं कितनी वस्तु खरीदी होगी, 100 रुपये के हिसाब से काटेंगे हम, 33 सही 1/3 ऐसे आएगा, ये आएगा। भाई मैं कहता हूँ कुछ मत देखो, ये देखो कितनी परसेंट कमी हुई है और उससे हमें कितना लाभ हो रहा है, ठीक है 21% कमी हुई है, कितनी 21%, इसको ऊपर रखो, एक्स्ट्रा चीज कितनी मिली है 3 किलोग्राम, 3 को नीचे काट दो 7 की, यानी 7 रुपए की उसमें कमी कही है, ऑप्शन डी, बात खत्म हो गया सॉल्व। आगे चलो, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। देखो भाई ये सवाल है जबरदस्त। अब क्या है, जल कर है, मान लो 100 रुपये में 100 लीटर जल कर है, जल कर दे रखा है टैक्स है, आप इसको लीटर मान लो, चलो 100 रुपये में 100 लीटर पानी मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है वो 20% उसमें वृद्धि होगी, ठीक है 20% की वृद्धि होगी, तो लोगों ने क्या करा 20% उसकी खपत भी कम कर दी, तो धन के खर्च में क्या होगा। देखो 100 रुपये में जो मिलता था वो 20% वृद्धि करके यानी 120 का कर दिया, लोगों ने क्या करा जब 120 खरीदने के बजाय इसमें 20% कमी कर दी, तो 120 का 20% कितना होगा 10% होता है 12, 12 दूनी 24,
120 में से 24 माइनस करोगे 90 कितना आएगा आपका 96 आ जाएगा। डिफरेंस देखो कितना आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया। तो क्या होगा 4% कमी हो जाएगी। तो धन खर्च में वृद्धि या कमी होगी, तो दोस्तों कमी हो जाएगी धन खर्च में कितनी 4% की। कितना आसान है। चलो आगे देखें। चावल की कीमत 60% बढ़ गई है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कीमत को कितना कम करना चाहिए। हो जबरदस्त। 100 रुपए वाला चावल आपका 160 हो गया, लेकिन वापस यहीं पहुंचाने के लिए इसमें जो है कितने माइनस करने पड़ेंगे, हमें कितने % माइनस करना पड़ेंगे ये पूछा है। कितना कम करना पड़ेगा। देखो भाई कितना डिफरेंस है, 100 से 160 हो गया ना। डिफरेंस देखो 60 का डिफरेंस है, ये हमें खत्म करना है। तो 60 160 का कितना % होगा, यही आपसे पूछा है इस सवाल में। जबरदस्त भाई। 0 से 0 खत्म करो, इसको मत काटो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 600 बटे 16। 600 बटे में आपका हो गया ये 16। अब इसको इजी वे से आप काट लो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये होगा ना भाई। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 150 ये हो गया आपका। ठीक है अब इसको काटो, कितना होगा 4 तिया 12, 30 बजा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा तो कितना आएगा 2 बटे 4, ये 1 बटा 2 हो जाएगा, यानी 37 सही 1 बटा 2 आंसर आपका दूसरा, ऑप्शन दूसरा। चलो आगे चलते हैं। खाद्य तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा इस तेल के उपभोग में 20% की कमी करती है। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % की वृद्धि होगी ये कहती है। चलो खाद्य तेल के मूल्य में, यानी 100 रुपए वाला तेल 125 का हो गया आपका 25% बढ़ने में। अब सुषमा क्या है, सुषमा बहुत तेज है भाई। अच्छा रेट बढ़ा रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम खा लूंगी लेकिन तुझे पैसे उतने ही दूंगी। सुषमा ने क्या करा 20% इसमें कम कर दी। अब इसमें देखो भाई, इसका 20% कितना होगा 125 का, यहाँ पॉइंट लगा दो, एक संख्या के बाद 10% आ जाएगा। 10% हो गया 12.5, तो 20% कितना होगा 25 होगा कि नहीं होगा 25। सुषमा ने क्या करा, इसने तो रेट बढ़ा के यहाँ ले गया, सुषमा ने क्या करा 25 ही इसमें से यानी 20% घटा के वापस 100 रुपये पर ले आई। यानी वस्तु का मूल्य जो है, इसमें तेल का मूल्य तो 125 ही है, लेकिन सुषमा ने अपना तेल कम ले लिया, लेकिन पैसे उसको 100 ही देने हैं, तो उसने 25% उसने जो है ये 25 रुपये घटा दिए, जो 125 का 20% होता है। अब सवाल में पूछा है खाद्य तेल के कारण व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। तो कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि 100 से 125 पहुंचा, उसने 20% घटाया, यानी 25 रुपये घटा के वापस 100 पे ले आए, तो 0% वृद्धि, कोई कुछ नहीं होने वाला, 0 हो जाएगा। चलो ठीक।